हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम स्पेशल्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में बता दिया जाए तो इसमें 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से लिए गए हैं, जो मुख्यतः एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इसमें सभी स्टैटिक्स जीके लिए गए हैं और ये एसएससी के अलावा सभी वनडे एग्जामिनेशंस में समान रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये बता दिया जाए कि जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो दो क्वेश्चन का इंस्टेंट टेस्ट दो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सीरी। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया और इसके अलावा उसने घोड़ों को दागने की प्रथा की भी शुरुआत की थी। यानी कि घोड़ों में अदला बदली ना हो जाए इसके लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित था। साथ ही साथ कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था और वीर नरसिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये तुलु वंश का शासक बनता है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है और इसमें दिया है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन होता है तो उसमें पूछ रहा है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या करना है, 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर देते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो महात्मा गांधी के प्रिय उम्मीदवार थे, जिनके हार के बाद महात्मा गांधी ने अपना इसे व्यक्तिगत हार माना और इससे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तत्काल बाद उनके अध्यक्ष पद से हटने के तत्काल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 1809 में किस लॉर्ड ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चार्ल्स टी मेटाकाफ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स टी मेटाकाफ। तो उस समय अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटाकाफ के बीच में हुई थी और ये 1809 में ये सारी घटना हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसमें पूछ रहा है पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। और साथ ही साथ पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को मिली और इसका संविधान लागू कब हो रहा है तो 14 अगस्त 1973 को। और साथ ही साथ इसका जुल्फिकार अली भुट्टो था, तो इसी ने इसका संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इनका संविधान लागू हो रहा है 14 अगस्त 1973 और भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता की गारंटी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 16वां। तो अनुच्छेद 16वां के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इस अनुच्छेद 300 क में इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो इसका सही अनुच्छेद 213 का अध्यादेश से संबंधित किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल। तो इस अध्यादेश से संबंधित यानी कि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, और साथ ही साथ जब सत्र में राज्य का विधानमंडल जब सत्र में न हो तभी ये अध्यादेश जारी करता है, और विधानमंडल की मंजूरी नहीं मिलने पर इसका अध्यादेश है वो 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए, सेलेनोलॉजी यानी कि ऑप्शन ए। साथ ही साथ इसमें कॉस्मोलॉजी दिया है, तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन से संबंधित होता है, और प्लेनेटोलॉजी ये ग्रहों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो सबसे ऊपरी परत को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहिर यानी सबसे बाहरी यानी सबसे ऊपरी। तो सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल ही है, और सबसे निचली परत जब पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल, यानी कि ऑप्शन डी। और सबसे निचली परत पूछे तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, और उससे ऊपर क्षोभ के ऊपर समताप मंडल, जिसमें जहाज चलते हैं या फिर अन्य एक्टिविटीज होती है, और तीसरा उससे ऊपर है मध्य मंडल, और उससे ऊपर आयन मंडल है, और सबसे बाहरी बहिर्मंडल, यानी कि सबसे बाहरी ऊपरी परत है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित मीठे पानी की झील है? भारत में स्थित कौन सी मीठे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर मीठे पानी की झील नहीं है, केयर करना है। यहाँ पूछ रहा है भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकित झील मीठे पानी की झील नहीं है। जबकि तो पुलकित झील एक तो झील हो गया जो उड़ीसा का चिल्का झील है, ये सबसे खारे पानी की झील है, और उसके बाद ये भारत में दूसरी पुलकित झील ही है जो दूसरे नंबर पर आती है, और ये खारे पानी की झील है। जबकि जितने भी झील दिए गए हैं ऑप्शंस में, नैनीताल झील, भीमताल झील, लोकाटक झील, ये सब मीठे पानी की झील हैं। और वुलर झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में तो है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य, तो भारत के किस राज्य में हीरे का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है, और ये गोलकुंडा कोई कुंड है उसी के खान से ये निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो है कि अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घटती है। वहीं अगर चालक की बात किया जाए तो चालक का जब तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14वां है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एलईडी के संदर्भ में डी का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायोड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा डायोड। तो एलईडी के संबंध में, जैसे एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, तो डी इसमें डायोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और वही पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है?
निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्वों में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, और ये सबसे भारी तत्व भी ऑस्मियम को ही बोला जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16वां है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? तो केयर करना है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। और रेटिनॉल से संबंधित एक वर्ड है टोकोफेरॉल, तो ये विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोला जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं तो 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन दिया है कि यूवी अतिशोथ, जिसे यूवेटिस बोला जाता है, तो यूवी या शोथ रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार, ऑप्शन ए, यानी कि डेंगू बुखार विषाणुओं द्वारा होता है। और बाकी ये सब आंत्र ज्वार यानी कि टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, और ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग हो गया, ये सभी जीवाणु के कारण होता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से रोग हैं जो विषाणु के कारण और जीवाणु और प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19वां प्रश्न है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? क्वेश्चन है किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के संबंध में ये तथ्य है कि लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, अर्थात इन लोगों को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं तो है कि लोगों द्वारा मुद्रा यानी करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेंसी जमा अनुपात। ये अनुपात पूछ रहा है धारित मुद्रा के अनुपात को, तो करेंसी जमा अनुपात हो जाएगा। और करेंसी जमा अनुपात का डेफिनेशन ही यही होता है, यानी लोगों द्वारा जमा मुद्रा, करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21वां है। इसमें दिया है कि 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। राजस्थान के अलवर जिले में यह स्थित है, तो किस उद्यान के बारे में बात कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में तो सरिस्का है, तो ऐसे ही दिख रहा है, ऑप्शन बी में इसका सही आंसर है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और इससे संबंधित तथ्य ये 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 30 जनवरी को। और शहीद दिवस से संबंधित है कि ये महात्मा गांधी की हत्या इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। 30 जनवरी 1948 का समय था जब नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और उन्हीं के याद में, उसी तारीख के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें मरणोपरांत ये भारत रत्न उन्हें दिया गया था। और ये भारत के साथ ही साथ ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, और 1992 में इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद, क्वेश्चन नंबर 24वां है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को। यहाँ सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 25वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और आएंगे एज ए रैपिड टेस्ट, और उनका इंस्टेंटली आपको कमेंट में जवाब देना है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शंस याद कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनक्स एक वेब ब्राउज़र नहीं है। और वेब ब्राउज़र में आ जाता है जो भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP पर कार्य करते हैं, वे सभी वेब ब्राउज़र हैं। और इसके अलावा वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी लिनक्स वेब ब्राउज़र नहीं है। अब ये रैपिड टेस्ट के तहत 2 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में जरूर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चंस का भी ऑलरेडी इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस का भी आप उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। और यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। और अपना रिव्यू और इन 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।